हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ आलू और साबूदाने के बड़े जैसी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप व्रत में खाइए। जब आपको कुछ तीखा चटपटा खाने का मन हो तब खाइए। उसके लिए आपको बार बार आलू उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही साबूदाना को बार बार भिगोने की ज़रूरत पड़ेगी। जो मेहनत है एक बार है, बाकी आप ऑल टाइम जब मन करे आपका कुछ तीखा चटपटा खाने का, आप इसे बनाइए और खा लीजिए। चाय के साथ इंजॉय करिए। तो यहाँ पर मैं आज की जो रेसिपी है ये आलू और साबूदाने से बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के जितना साबूदाना लिया है, मतलब 2.5 किलो आलू है मेरे पास, और 1 कटोरी मैंने साबूदाना लिया है। बहुत ज़्यादा साबूदाना भी नहीं डालना है हमें। 2 किलो अगर आपने आलू लिया है तो 1 पाव साबूदाना आपके लिए पर्याप्त है। और साबूदाना को धुल करके अच्छे से जितने लेवल में आपका साबूदाना होगा उसी लेवल में आपको पानी ऐड करके 3-4 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। और इसी बीच मैं यहाँ पर 2 किलो आलू बॉयल कर रही हूँ। तो 2 किलो आलू मैं कुकर में बॉयल कर रही हूँ। और जो साबूदाना मैंने भिगो करके रखा था 3-4 घंटे के लिए, उसे हम स्टीमर में उसे पकाएंगे। मतलब पानी डाल करके हमें नहीं पकाना है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि हमें साबूदाना में बिल्कुल भी पानी नहीं पकाना है। जैसे आप ढोकला वगैरह को स्टीम करते हैं उसी तरीके से हमें साबूदाने को स्टीम करना है। और कम से कम 7-8 मिनट में आपका साबूदाना स्टीम हो जाएगा। जब आपको ट्रांसपेरेंट साबूदाना दिखने लगे तो समझिए आपका साबूदाना स्टीम हो गया है। उस बीच में मेरे जो आलू थे वो 2.5 किलो आलू मैंने कुकर में बॉईल किए हैं और उसे मैंने छील लिया है। छील करके साबूदाना मतलब आलू को भी ठंडा होने देंगे। और ये जो साबूदाना है ये साबूदाने को भी हम ठंडा होने देंगे। मतलब आलू और साबूदाना दोनों को ठंडा होने देना है। साबूदाना को एकदम ठंडा हो जाने देना है। और ये जो आलू है, जब तक हम आलू को अभी हम घिसेंगे तब तक साबूदाना आपका एकदम ठंडा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी तरीके से आपको स्टीम में पकाना है। तो 2 किलो साबूदाना के लिए एक पाव आपको, मतलब 250 ग्राम आपको यहाँ पर, 2 किलो आलू के लिए 250 ग्राम आपको साबूदाना लेना है। तो ये जो आलू हैं ये भी थोड़े से गर्म है, तो बहुत ज़्यादा गरम आलू को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठंडा होने पर भी। और इसे कद्दूकस कर लीजिए, या फिर मैं जो एकदम आसान तरीके से बता रही हूँ उसे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आप आलू के पापड़ बनाते हैं तो उसी तरीके से हमें आलू को घिस लेना है। और उसे मैं इसे जो जाली वाली थाली आती है ना उसी के ऊपर रख करके दबा दे रही हूँ। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इस तरीके से, और ज़रा भी मेहनत नहीं लगती है। और आपके आलू जो हैं वो एकदम अच्छे तरीके से घिस जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं। और जब आप साबूदाना और आलू के मैं पापड़ बना रही हूँ, कोई मतलब सीक्रेट नहीं है इसमें। और साबूदाना और जो आलू के पापड़ हैं बिल्कुल वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें, जो कि हम आलू और साबूदाना के बड़े बनाने में करते हैं। उन्हीं चीज़ों से आज हम साबूदाना और आलू के पापड़ बनाएंगे। तो साबूदाना घिस गया, आलू मेरा घिस गया है। मैंने थाली के ऊपर रख करके सारे आलूओं को दबा दबा करके घिस लिया है। तो यहाँ पर आलू घिसने के बाद भी मैंने इसे 1 घंटे छोड़ दिया था इसी तरीके से। और फिर 1 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर साबूदाना जो है उसे आलू में मिक्स कर रही हूँ। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका आलू भी एकदम ठंडा होना चाहिए। गरम गरम में आप उसे घिस लीजिए, लेकिन घिसने के बाद उसे पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देना है। और साबूदाना भी आपको ठंडा ही लेना है, बिल्कुल गर्म नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा फ्लेवर मिक्स कर रहे हैं। मैंने यहाँ मतलब आधा चम्मच 2 बार मैंने यहाँ पर जीरा लिया है। मतलब चम्मच से, बड़े साइज के चम्मच से आप 1 चम्मच जीरा ले लीजिएगा। थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है, थोड़ी सी कलौंजी ली है। अगर आपको इसमें से कोई फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर केवल अजवाइन भी ले सकते हैं।
और यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल रहे हैं। तो नमक आपको सेंधा नमक लेना है अगर आप व्रत में खा रहे हैं, और हम लोग व्रत में भी जीरा वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, ऑल टाइम आप व्रत में भी खाइए और पूरी गर्मियाँ आप इसे इंजॉय करिए। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर भर करके लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं कोई भी चीज़ मिक्स नहीं करूँगी। और हम लोग बता दें कि हम लोग मतलब कोई भी व्रत रहते हैं तो व्रत में हम लोग ये सेंधा नमक और ये जीरा और मिर्चा ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नहीं इस्तेमाल करते हैं तो अवॉइड कर दीजिएगा। और अगर साल भर के लिए ये साबूदाना आप और पापड़ मतलब आप बना रहे हैं तो आप अजवाइन, मंगरेल, जीरा सब डालिए। एकदम स्वादिष्ट आपके साबूदाना के पापड़ बनकर तैयार होंगे। टेस्ट भी आपका एकदम बड़ों जैसा ही आएगा। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए हैं सबको, और फिर यहाँ पर छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेने हैं। अब यहीं पर आप चाहें तो इसे फ्राई करके आप इसके जो है बड़े बना सकते हैं, साबूदाना बड़ा। और थोड़े से मैं यहाँ पर साबूदाना बड़े बनाऊंगी और थोड़े से मैं यहाँ पर पापड़ बनाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी साबूदाना आलू के पापड़ बनाती हूँ तो बड़े ज़रूर फ्राई करती हूँ। तो यहाँ मैं बड़े बनाऊंगी, मतलब आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग साबूदाना आलू के बड़े बोलते हैं। उसे फ्राई कर देते हैं, डीप फ्राई। वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और थोड़े से कि मैं यहाँ पर पापड़ बना रही हूँ, तो सेम चीज़ होती है। चाहे आप यहाँ पर साबूदाना के बड़े बनाइए, इसे डीप फ्राई करके बनाइए, पापड़ बना करके धूप में सुखा लीजिए थोड़ी, मतलब कि तो ये साल भर ख़राब नहीं होते हैं। और बिना तेल के बनाना चाहते हैं तो आप इसे अप्पे पैन में फ्राई, मतलब अप्पे पैन में जैसे सूजी के अप्पे बनाते हैं ना, सेकते हैं, उसी तरीके से आप इसके अप्पे भी बना सकते हैं। तो ये पापड़ मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। तो थोड़े से मैं पापड़ बनाऊंगी यहाँ पर। तो ये देखिए मेरे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मेरे पापड़ में आ गया, क्योंकि बच्चों ने बहुत पतले पतले पापड़ बना दिए थे। तो मेरे पापड़ थोड़े से ना बीच में से क्रैक हो गए हैं, मतलब टूट करके अलग नहीं हुए हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो मैंने छाई में ही पापड़ बनाया है। पापड़ को रात भर मैं पंखे के नीचे सुखाती हूँ, उसके बाद मैं सुबह धूप में लगा देती हूँ। तो पापड़ एक दिन में सूख कर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए पापड़ मेरे बिल्कुल अलग नहीं हुए हैं टूट के, ये बीच बीच में से ना क्रैक हो गए हैं, क्योंकि पापड़ जो है मेरे बच्चों ने बनाए हैं। मैं बैठ नहीं पाती तो मैंने नहीं बनाए हैं। बच्चों ने इतने पतले पतले पापड़ बना दिए थे ना कि ये बीच में से क्रैक हो गए हैं। तो आप जब साबूदाना आलू के पापड़ बनाइएगा तो एक तो मतलब ध्यान रखिएगा कि आपको आलू और साबूदाना को मिक्स करते समय एकदम ठंडे होने चाहिए। और दूसरा, जब आप उसमें नमक डालिए, नमक डालने के बाद आपको छोड़ना नहीं है। जब आप नमक डालिए तुरंत आप पापड़ बना लीजिएगा, नहीं तो आपके पापड़ मतलब वो जो फ्लेवर आलू और साबूदाना के होंगे वो गीले हो जाएंगे, तो भी ये पापड़ फटेंगे। तो थोड़े मोटे पापड़ बनाइएगा और नमक मिक्स करने के बाद तुरंत पापड़ बना लीजिएगा। तो पापड़ आपके परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो ये देखिए पापड़ तो आप देख रहे हैं ना कितने मतलब अच्छे बने हैं, और ये खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट हैं पापड़ की, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। तो आप इन पापड़ों को ना आप दाल चावल के साथ बिना सब्जी के भी खा सकते हैं, क्योंकि मई जून का महीना होता है ना, तो सब्जी बनाने का मन नहीं होता। तो दाल चावल के साथ आप इन पापड़ों को एंजॉय करिए, चाय के साथ एंजॉय करिए। जब मन हो तब आप इसे फ्राई करिए और खा लीजिए। तो आप लोगों को अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरे चाय के साथ आलू और साबूदाना के बड़े बनकर के तैयार हैं, क्योंकि मैंने बताया है ना कि इसमें वही सारी चीज़ें लगती हैं जो कि हमने साबूदाना बड़े में हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं से मैंने ये पापड़ बनाए हैं। बहुत सारे लोग पापड़ के मतलब बनाने के बाद ऊपर से साबूदाना चिपका देते हैं, तो आपको चिपकाने उपकाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस तरीके से साबूदाना आलू के पापड़ बना करके देखिएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। और आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर की सबसे फेवरेट पापड़ है। और मैं हर साल इसके मतलब 5 kg के पापड़ ज़रूर बनाती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।